सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द आज MQM पाकिस्तान के मरकज बहादराबाद जाएगा। PP रहनुमा MQM क़यादत से मुलाकात करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल और मरदमशुमारी पर बातचीत होगी। PP वफ्द जल्द फंक्शन लीग से भी मुलाकात करेगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कौमी मरदमशुमारी पर इलाकाई और आलमी तरीक़ाकार का जायजा लेने के लिए डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की क़यादत में कमेटी बनाने की हिदायत कर दी है। हमें आइंदा मरदमशुमारी को न सिर्फ दुरुस्त बल्कि सबके लिए काबिल एतमाद बनाना है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ को रिहा करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर नैब के हवाले कल लाहौर में मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अभी तक नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। चार्जशीट दी गई कि मेरे असासे बढ़ गए। 2-2.5 साल से पार्टी तोड़ने और नवाज शरीफ को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। नून लीग दौर में ख्वाजा आसिफ और अहलिया के असासे 10 गुना बढ़े। 5 साल में डिक्लेयर असासाजात 12 मिलियन से 120 मिलियन रुपए तक कैसे पहुंचे, रसीदें देनी होंगी। शहबाज गिल कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने जाली अकाउंट से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। जाती मुलाजिम के नाम जाली कंपनी बनाकर काला धन सफेद किया। वजीर दिफा रहते हुए इकामे पर नौकर थे। शर्मिंदगी के बजाय माली जराइम का जवाज बनाया जा रहा है। हुकूमत PDM की तहरीक से घबरा चुकी। नैब की कारस्तानियां इमरान हुकूमत को नहीं बचा सकती। चेयरमैन नैब को चैलेंज है, इमरान न्याजी की आमदन और असासों का मवाजना करें। एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ को मौजूदा हुकूमत ने खुद इलाज के लिए भेजा। जब मौलजीन फिट होने का सर्टिफिकेट देंगे तो वो आ जाएंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं PDM ने अभी इस्तीफे देने का फैसला नहीं किया। इत्तफाक़े राय की कोशिश की जा रही है। जब स्पीकर को इस्तीफे देने का फैसला होगा तब पीपल्स पार्टी पीछे हटी तो उस पर बात हो सकती है। ये इस्तीफे नहीं है, ये लतीफे। 31 दिसंबर से पहले आप इस्तीफे दे दे। असद कैसर साहब से बात हुई अभी, वो कलम लेके बैठे हुए हैं। वो फौरन इनके इस्तीफों पे साइन करेंगे ताकि नए साल का आगाज असेंबलियों से गंद साफ। मौलाना और मरियम नवाज सियासत के 12वें खिलाड़ी हैं। PP के बाउंसर से हुकूमत गैर मुस्तहकम करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन की सियासी बेरोजगारी में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तोसी हो चुकी है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं अपोजिशन के इस्तीफे नहीं लतीफे हैं, हिम्मत है तो इस्तीफे दें। असद कैसर कलम लेकर बैठे हैं, फौरन साइन करेंगे। कोयटा की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी अदम पेशी के बाइस जारी किए गए। मेहरगढ़ की तज़ीन और बहाली की मद में मुबैना करप्शन केस की समाअत मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का सिंध भर में सरकारी जमीनों पर कायम कब्जे खत्म कराने का हुक्म। पाक खेल के मैदान और ग्रीन बेल्ट पर कायम कब्जे भी खत्म कराने की हिदायत। कराची पोर्ट ट्रस्ट को 2 हफ्ते में साहिली पट्टी पर मैंग्रोव्स के दरख्त लगाने का हुक्म। अदालत ने रॉयल पार्क रेजिडेंसी का इन्हिदाम 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालती अहकामात के बाद महकमा इंसदादी तजावुजात मुतहर्रिक किडनी हिल पार्क पर कायम 34 बंगलों के मकीनों को 30 दिन में घर खाली करने का नोटिस दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाएमल पर बातचीत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कबायली अजला की तरक्की और नौजवानों को मुल्की तामीर और तरक्की में मौसर किरदार अदा करने के लिए फराहम किए जाने वाले मौक़े से आगाह किया। फवाद आलम की सेंचुरी और रिजवान की निफ सेंचुरी रायगा। नसीम शाह और शाहीन आफरीदी की मज़ाहमत भी बेकार।
पाकिस्तान पहला टेस्ट ड्रॉ न कर सका। न्यूजीलैंड ने दिलचस्प मुकाबले के बाद 101 रन से शिकस्त दे दी। फवाद आलम ने 11 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी बनाई। 6.5 घंटे तक कीवी बॉलर्स का डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान को शिकस्त देकर न्यूजीलैंड पहली बार आईसीसी रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर विराजमान। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,107 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोना 9,697 रुपये 12 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपये 69 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी।